को लेकर जो माँ बाप रोते हैं ना, जो माँ बाप रोते रहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारा ये हो गया, हमारा वो रह गया, उसके पीछे रीजन यही है कि तुमने अपने बच्चों को आधुनिक एजुकेशन तो खूब दी है, पर जिससे वो मानव बन सके ऐसी कोई आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं दी है, जिसे पता चल सके कि मानव का बेटे का क्या दायित्व है, बहू का क्या दायित्व है, बेटी का क्या दायित्व है, जमाई का क्या दायित्व है। क्या हमारे बच्चे जानते हैं? सभी को एक दायित्व मालूम है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, पेट भरो और सो जाओ, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। यही माँ बाप ने सिखाया, यही समाज ने सिखाया, यही विद्या एजुकेशन जो वो सिखा रही, इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। अरे पेट भरना ही अगर सबसे बड़ा ज्ञान है तो कुत्ते भी भर लेते हैं। शायद हमारे पास, कईयों के पास इतने अच्छे घर नहीं होंगे जितने अच्छे घरों में कुत्ते रहते हैं बड़े सेठों के साथ। ये कोई बड़कपन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, तो पहले उनको धर्म के अनुसार उनकी जिम्मेदारी समझाओ। बेटे हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहू हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटी हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मां हो तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये धर्म के अनुसार ही सिखाना चाहिए, आजकल की एजुकेशन के हिसाब से नहीं। मैंने हमेशा कहा है, कहता हूं, कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि जब भी आप कथा सुनने जाओ, अपने परिवार के साथ सुनने जाओ, बच्चों के साथ स्पेशली। और कथा टाइम पास के लिए मत सुनने जाओ, एक एक चीज कैच करनी है, एक्सेप्ट करनी है, सीखनी है, जीवन में धारण करनी है, इसके लिए कथा सुनने जाओ। भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक में उदास बैठे थे तो किशोरी जी ने पूछा, आपकी उदासी का कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार के लोग मन के मुताबिक कर्म करते हैं, और जैसा मन करता है वैसा कर्म करते हैं, और उसका दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ता है। और जब दुष्परिणाम इनको झेलना पड़ता है तो दुखी होते हैं, और जब दुखी होते हैं तो नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, कीड़े बनते हैं, मकोड़े बनते हैं, पशु बनते हैं, जड़ बनते हैं, हर एक योनि में जाना। अभी हम लोग मनुष्य है ना, तो अभी हम समझते हैं अरे हमसे बड़ा बॉस कौन है। अरे भाई अभी हो अच्छे, जड़ बना दिया गया तो, पेड़ बना दिया गया तो। भागवत में 10वें स्कंद में प्रसंग आता, कुबेर के बेटों को वृक्ष बना दिया गया था। कुबेर के बेटों को। तुम्हारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है हमारी, बोलो। कुबेर की औलाद क्या बन गई? पेड़, वृक्ष बन गई, जड़ बना दिया, ना अपनी मर्जी से हिल सके, ना डुल सके, ना जा सके, ना खा सके। किसको बना दिया भगवान ने? कुबेर के बच्चों को। तुम पे तो इतना धन कभी नहीं आ सकता इस जन्म में, इतना बड़ा पद नहीं आ सकता इस जन्म में, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं आ सकती तुम्हारे पास। यहां थोड़ा सा पद मिल जाए, अहंकारी हो जाते, भगवान को ही डिनाई कर देते, हम नहीं मानते भगवान को। अभी तो नहीं मानोगे, गूंगे हो जाओगे तब बोल नहीं सकोगे, अंधे हो जाओगे तब देख नहीं सकोगे, लंगड़े हो जाओगे चल नहीं सकोगे, लूले हो जाओगे कोई काम नहीं कर पाओगे। ये किसके हाथ में है? बोलो किसके हाथ में? हमारे मम्मी पापा के हाथ में नहीं है, पैसों के हाथ में नहीं है, किसी एमएलए एमपी के हाथ में नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता मैं तुम्हें लंगड़े हो गए तो मैं तुम्हें पैर दे दूंगा, गूंगे हो गए तो मैं जबान दे दूंगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। कितनी वैल्यू है किन लोगों की जो बड़े बड़े पदों पे बैठे, भगवान के आगे तो कुछ भी नहीं। वो 5 टाइम कहते कि तुम पाठ करो अपना जो भी होता है, छोटे से बच्चे को। और तुम्हारा बच्चा एक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता नित्य, फिर बुढ़ापे में तुम नहीं रोगे तो क्या मैं रोऊंगा? तुम्हें ही रोना पड़ेगा। संस्कार विहीन तो तुमने बनाई अपनी औलाद। जब बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों के हाथों में बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, और उन गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी होंगी, कुछ फ्रेंड्स बैठी होंगी, वो घूम रहे होंगे, तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए नरक का दरवाजा खोल रहे होंगे, और उसके पीछे एकमात्र रीजन होगा तुम्हारा धृतराष्ट्र जैसा झूठा प्यार।
गांधारी जैसा अंधा मोह एकमात्र रीजन होगा तुम्हारी औलाद को और तुमको नरक में ले जाने के लिए। इसलिए धर्म को जानो, अगर सच्चे सनातनी हो तो खुद भी जानो, अपने बच्चों को भी जनाओ। ये मेरी प्रार्थना आप सब सनातनियों से। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे यहां 4 श्रोता बढ़ेंगे या घटेंगे, इट्स नॉट बिग डील माय डियर। कभी भी अपने माता पिता के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। कभी भी अपने माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए। न निंदा करे न निंदा सुने। निंदा सुनने वाला भी पापी है, समझ रहे ना। अगर आपके फोन पे कोई निंदा कर रहा है तो फोन कट कर दो, दोबारा फोन लगाए तो स्विच ऑफ कर दो। क्यों सुनूं मैं निंदा किसी की? मेरे मां की निंदा सुनूंगा जिसने मुझे अपनी कोख में 9 महीने रखा, उस मां की निंदा सुनो? करूं मैं? उस पिता की मैं निंदा सुनूं जिस पिता ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे पैरों पे खड़ा किया, रात दिन मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया कि लोग मुझे काबिल समझ सके? उस पिता की निंदा करूं मैं? एहसान फरामोश हूं क्या मैं? जिस पिता ने ये दुनिया को समझाया, मुझे बोलना सिखाया, मुझे पैदल चलना सिखाया, स्कूल वालों को लाखों की फीस दी, उस पिता की निंदा सुनूं मैं? जिस वेद ने, जिस पुराण ने धर्म को धर्म कहा, अधर्म को अधर्म कहा और यह ज्ञान मुझे दिया, उस पुराण की निंदा सुनूं मैं? संसारिक पिता होता है कौन? जन्म देना वाला पिता। और आध्यात्मिक पिता होता है गुरु। जिन गुरु ने मेरा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कराया, उनकी निंदा सुनूं मैं? आप अलग अलग विश्लेषण करके देखो कि क्यों भगवान ने ऐसे लोगों के लिए नरक की व्यवस्था की है। उस मां का उपकार कोई भुला पाएगा? उस पिता का उपकार कोई कितना भी बुरा बाप सही, लेकिन तुम्हें वो दे दिया है जो कोई और नहीं दे सकता था। ये जो किराए के टट्टू मिलते हैं ना तुम्हें, फ्रेंड के नाम पे, जिनके पीछे तुम अपने मां बाप से भी दुश्मनी ले लेते हो, ये किराए के टट्टू हैं। विपत्ति पड़ने पर सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ के भागेंगे। अगर उस विपत्ति में भी कोई काम आएगा तो तुम्हारे मां बाप ही काम आएंगे, चाहे तुम लाख बुरे बन जाओ। उस बुरे वक्त में भी तुम्हारे मां बाप काम आते हैं और तुम उनको आंख दिखाते हो। नरक में ना भेजे भगवान तो क्यों ना भेजे? भेज देना चाहिए, एक बार नहीं। मैं तो कहूंगा एक बार और मेरी तरफ से एप्लीकेशन ले लो सरकार। जो मां बाप के अगेंस्ट जाते हो, जो मां बाप की निंदा करते हो, जो मां बाप की बुराई करते हो, इन्हें तो महाराज धो धो के पीटो, होगी सो देखी जाएगी। एक बार मेरी तरफ से भी एक नरक में ले जाओ इनको। बात वो संतान से क्या फायदा जो मां बाप का अपमान करती हो। तो जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए मैं उनसे कह रहा हूं। हाँ, सीधी सी बात है। जो यहां आए वो तो करते ही नहीं होंगे अपने मां बाप का अपमान, और करते होंगे तो आज के बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए।